ये सेमेस्टर 3 में जेनरिक पेपर जिसका है फिजिक्स का, उसमें क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना रहता है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है उसके बारे में पहले जान लीजिए। फिर उसमें जीरोथ लॉ होता है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, 4 लॉ होता है। ठीक है, तो पहले थर्मोडायनेमिक्स जानिए। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स इज एन एम्पेरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ बेस्ड अपॉन द जनरल लॉज ऑफ नेचर which govern the conversion of heat into mechanical work and vice versa। ये होता है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें फुल आपको नोट्स मिल जाएगा। देन क्या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेज क्या दैट इफ़ द टू बॉडीज ए और बी, कोई दो बॉडी है आर इज सेपरेटली, ठीक है, सेपरेट है एक दूसरे से, इक्वल नहीं है, सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड बॉडी सी के साथ। फिर क्या होता है कि देन द बॉडीज जो हमारा ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा विथ ईच अदर, एक दूसरे से। जैसे कि हमारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जैसे है कि ये हमारा फिगर है, ठीक है। देन फिर क्या है कि ए और बी तो बॉडी था और फिर क्या सी बॉडी था, ठीक है। देन दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, तो इसमें क्या कि इंसुलेटिंग पार्टीशन लिए हैं दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में। तो हम देख रहे हैं क्या कि ए और बी है वो भी सी के साथ क्या हो रहा है कि थर्मल इक्विलिब्रियम हो रहा है, सी के साथ दोनों हो रहा है। अगर हम इंसुलेटिंग पार्टीशन को हटा दें तो कैसे हो जाएगा, देखिए। तो इंसुलेटिंग पार्टीशन को हटा देंगे तो ये भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, इसके साथ भी होगा। एंड देन यहाँ हट जाएगा तो इसके साथ भी हो जाएगा, इंसुलेटिंग पार्टीशन हट जाएगा। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि वी कंसीडर टू सिस्टम, जैसे ए एंड बी इंसुलेटेड फ्रॉम क्या ईच अदर, एक दूसरे से इंसुलेटेड है, मीन्स बीच में इंसुलेटर दिया हुआ है हमारा। देन बट इन गुड थर्मल कॉन्टैक्ट विथ किसके साथ है, ये कॉमन सिस्टम सी के साथ। कॉमन मीन्स क्या होगा कि ए के साथ भी है और बी के साथ भी है। देन द सिस्टम ए और बी जो हमारा हो जाएगा विल अटेंड थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम के साथ, ठीक है, सी। क्या कि यहाँ पे हमारा इंसुलेटर है तो ए और बी दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, इसके थ्रू, इंसुलेटर के थ्रू। एंड देन सी हमारा अदर बॉडी है। तो इसमें ये बोला गया है कि ए भी है सी के साथ इक्विलिब्रियम और बी है सी के साथ इक्विलिब्रियम, बस इतना ही। देन फिर क्या कि अगर हम इंसुलेटिंग पार्टीशन को हटा दें, ठीक है, इज रिमूव्ड, फिर एंड सिस्टम ए एंड बी आर बॉट इनटू थर्मल कॉन्टैक्ट, तो सिस्टम ए और बी दोनों आपस में थर्मल कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। अगर इंसुलेटर रहेगा तो नहीं आएगा, तो इंसुलेटर को हम हटा देंगे तो सिस्टम ए और बी दोनों कॉन्टैक्ट में आएगा, इनटू थर्मल कॉन्टैक्ट हो गया। वी फाइंड दैट देयर इज नो फर्दर चेंज, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। दिस मीन्स दैट द सिस्टम ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर। दिस इज नॉन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन क्या कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, स्टेटमेंट क्या है, विच अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट क्यू क्या है इज सप्लाइड टू अ सिस्टम विच डज एक्सटर्नल वर्क क्या डब्लू इन पासिंग फ्रॉम स्टेट 1 से लेके स्टेट 2, फिर द अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। जो हमारा अमाउंट ऑफ हीट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि वो जो चेंजेस होगा हमारा हीट एनर्जी, ठीक है, वो इसके इक्वल हो जाएगा। देन द सम ऑफ द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम, दिस एक्सप्रेस एज क्या होगा, Q इक्वल टू U2 माइनस U1 और प्लस में वर्क, ठीक है। W मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इसका जो सैम्बल है उसका मीनिंग क्या है कि Q इक्वल टू क्या होता है, सप्लाई हीट टू द सिस्टम, एंड देन W इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। U1 क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी इन स्टेट 1 एंड U2 होता है इंटरनल एनर्जी इन स्टेट 2। देन फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम दिस लॉ इज एक्सप्रेस इन द डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे दिखेगा कि डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। देन वेयर डेल जो हमारा क्यू है, ठीक है, एंड डेल डब्ल्यू है आर नॉट परफेक्ट डिफरेंशियली, मतलब परफेक्ट मतलब क्या कि डिफ्रेंशिएट पूरा कम्प्लीटली नहीं हुआ है। देन बट डी यू जो हमारा है इज़ द परफेक्ट डिफरेंशियल बिकॉज यू इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये हो गया जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ।